हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डिप्स एकेडमी। तो आज हम एक बहुत ही प्यारी थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं जिसका नाम है बुल्ज़ेनो-वेस्टियस थ्योरम। आपने सुना होगा इसका नाम, बहुत काम आती है, काफ़ी अच्छी थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार और इसका आइडिया देखते हैं कि किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो क्या है बुल्ज़ेनो-वेस्टियस थ्योरम? ये बोलती है कि अगर एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। क्या मतलब है कि अगर मैं कोई भी एक सीक्वेंस लेती हूँ रियल नंबर्स की जो कि बाउंडेड है, तो उसके पास एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस सब सीक्वेंस होगी ही होगी। कैसे करते हैं? देखो, हमारे पास क्या है, बस एक सीक्वेंस की बाउंडेडनेस है। उस सीक्वेंस की बाउंडेडनेस को ही यूज़ करके हमें एक सब सीक्वेंस क्रिएट करनी है जो कि कन्वर्ज कर रही हो। क्या करते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, गिवन सीक्वेंस an इज बाउंडेड। अब क्योंकि ये बाउंडेड है तो इसके बाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, कुछ अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, सही है। सो देयर एग्जिस्ट सम a1, b1 I'd say such that a1 is less than equals to an is less than equals to b1 for all n belongs to natural number। हाँ जी, तो रियल लाइन पे एक बार देखते हैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ये कोई a1 है, ये कोई b1 है, तो मेरी सीक्वेंस के सारे टर्म्स इन a1 और b1 के बीच में है, यानी कि मेरे सीक्वेंस के सारे टर्म्स इस क्लोज्ड इंटरवल a1, b1 में आएंगे। बिल्कुल। सो दिस इम्प्लाइज कि मेरी सीक्वेंस के सारे टर्म्स इस a1, b1 में आएंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल्स। सही है। अब क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसके सारे इंटरवल एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल में आ गए। क्या करें? सीक्वेंस के पास कितने टर्म्स होते हैं? सीक्वेंस के पास इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होते हैं। किसी भी सीक्वेंस के पास इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होते हैं। उसका क्या कर सकते हैं, मेरे a1 और b1 के बीच में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स हैं। अच्छा, एक बात बताओ, क्या एक काम करते हैं, मैं मेरे इंटरवल को बाइसेक्ट करती हूँ। क्या आएगा ये मिड पॉइंट a1 + b1/2। मैंने मेरे सीक्वेंस को क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल को बाइसेक्ट किया, मिड पॉइंट a1 + b1/2 आ गया। अब एक बात बताओ, जब सीक्वेंस के पास इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स थे तो इन दोनों में से किसी ना किसी एक इंटरवल के पास तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगे सीक्वेंस के। क्यों? क्योंकि अगर एक के पास भी नहीं हुए तो फिर सीक्वेंस के पास फाइनाइटली मैनी टर्म्स हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इनमें से कोई ना कोई एक इंटरवल तो मेरा कंटेन करता होगा इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स। देखो आगे ऐसे लिख रखा है, अच्छे से लिख रखा है इसका प्रूफ मैंने, ये कि लेट an बी अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो ये कैसे a1, b1 एग्जिस्ट करते होंगे सच दैट a1 और b1 के बीच में मेरी सीक्वेंस के टर्म्स आ रहे होंगे सारे के सारे। हाँ, आ रहे होंगे। अब इसका मतलब an मेरे a1 और b1 क्लोज इंटरवल में आ रहे होंगे। इस मैंने इंटरवल को नाम दे दिया I1 फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। सही है। अब क्या किया मैंने इस इंटरवल को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने के बाद दो इंटरवल्स आए, सब इंटरवल साइड से, ठीक है, सब इंटरवल्स आए। अब क्योंकि मेरी सीक्वेंस के पास इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होते हैं तो इन दोनों में से किसी न किसी एक को तो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स कंटेन करने ही पड़ेंगे, जैसे कि हमने अभी बोला, बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी लेट अस अज्यूम कि पहला वाला सब इंटरवल जो है वो इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स कंटेन करता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो भी इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स कंटेन करता है उसे हम I2 बोल देंगे। बिल्कुल, हमने बोला कि उस इंटरवल को फिर हमने I2 बोल दिया, I2 को a2, b2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, सही है। अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये मेरा I1 है और ये मेरा I2 है, I2 या तो ये है या तो ये है, तो ये I1 के अंदर कंटेन ही है ना। सो दिस मीन्स I2 इज कंटेन्ड इन I1। बिल्कुल, I2 इज कंटेन्ड इन I1 और आई कैन से I1 कंटेन्स I2। I1 I2 को कंटेन करता है या फिर I2 I1 के अंदर कंटेन्ड है, दोनों एक ही बात है। सही है। अब क्या कर सकते हैं हम, ऑल्सो एक बात करते हैं कि इस इंटरवल की लेंथ क्या होगी। किसी भी इंटरवल की लेंथ क्या होती है,
ये वाला एंड पॉइंट में से ये वाला एंड पॉइंट सब्ट्रैक्ट करो, इसके बीच के सारे पॉइंट्स। सो अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मेरी लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट द लेंथ, देन लेंथ ऑफ इंटरवल वुड बी b1 माइनस a1। सही है। अब I2 की लेंथ क्या आएगी? I2 की लेंथ इन इंटरवल्स के बीच की डिस्टेंस, तो a1 प्लस b1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस a1। क्या आएगा सॉल्व करते हैं तो a1 प्लस b1 माइनस 2a1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट b1 माइनस a1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मेरे पहले वाले इंटरवल की लेंथ की आधी। और ये ऑब्वियस था, क्यों? क्योंकि मैंने मेरे इंटरवल को बाइसेक्ट किया था तो वो आधी ही आनी थी। सो दिस मीन्स मेरी लेंथ ऑफ I2 इज़ नथिंग बट हाफ टाइम्स लेंथ ऑफ I1। सही है। अब आगे क्या करें? अब मेरे पास एक और ऐसा इंटरवल हो गया जिसमें मेरे सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स कंटेन करते हैं। क्या करो? उस इंटरवल को वापस से बाइसेक्ट करो। इस इंटरवल को मैंने वापस से बाइसेक्ट किया यहाँ पर, लेट्स से सेम थिंग। इन दोनों सब इंटरवल्स में से किसी न किसी एक सब इंटरवल को मेरी सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स कंटेन करने पड़ेंगे। बिल्कुल। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। तो वही लिखा है, अगेन बाइसेक्ट I2 एज दिस। अब इनमें से कोई ना कोई एक टर्म तो मेरे सीक्वेंस के इनफिनिटली मैनी टर्म्स कंटेन करेगा। जो करेगा मैं उसे I3 बोल दूंगी, और अगर दोनों करेंगे तो जो मन चाहे वो ले लो। बढ़िया बात है। तो मैंने उसे I3 बोला। अब सिमिलरली मेरा I3 जो होगा वो I2 में कंटेन होगा, और I2 तो I1 में कंटेन ही है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि I1 तो मेरा I2 को कंटेन करता ही है, और I2 मेरा I3 को कंटेन करता है। सही बात है। अब लेंथ की बात क्या कर सकते हैं? I3 की लेंथ की बात कैसे कर सकते हैं? I3 की लेंथ जो होगी वो I2 की लेंथ ही आधी होगी, क्योंकि I3 को मैंने कैसे बनाया है? I2 को बाइसेक्ट करके एक हिस्सा लिया है तो आधी होगी। तो I3 की लेंथ इज नथिंग बट 1/2 रेज़ टू द पावर लेंथ ऑफ I2। अब I2 की लेंथ क्या थी? हाफ ऑफ लेंथ ऑफ I1। तो ये कह जाएगी हाफ इंटू लेंथ ऑफ I1 विच इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ I1। ये हो गई, वही लिखा है बिल्कुल। अब अच्छा एक काम करो, क्या इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू नहीं कर सकते? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब I3 मिला मुझे, मान लो ये मेरा हो गया I3 को वापस से बाइसेक्ट किया। इनमें से किसी एक पार्ट में मेरा इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स होंगे सीक्वेंस के, फिर उसे मैं I4 मान लूँगी। ऐसी I4 की लेंथ निकाल जाएगी। I4 की लेंथ क्या होगी? लेंथ ऑफ I4 विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ I3 विच इज इक्वल्स टू 1/2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू लेंथ ऑफ I1। सही है। एंड I1 कंटेन्स I2 कंटेन्स I3 कंटेन्स I4। बिल्कुल ऐसे इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते आप बना सकते हो। एन को बढ़ाते जाओ, जितने नेचुरल नंबर है उतने, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी इंटरवल्स। एक सीक्वेंस सी मिल रही है। सीक्वेंस की बात करते हैं, सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स। कैसे कि मेरा I1 कंटेन करता है I2 को, वो कंटेन करता है I3 को, I4 एंड सो एंड सो फोर्थ। IN वो कंटेन करता है अपने अगले इंटरवल IN+1 को। बढ़िया है। ऑल्सो क्या ऑब्जर्व करो, मेरी जो IN इंटरवल होगा, कोई भी IN इंटरवल होगा, उसकी लेंथ क्या होगी? I2 की लेंथ क्या थी? I2 की लेंथ थी हाफ टाइम्स लेंथ ऑफ I1। पीछे देखते हैं। I2 की लेंथ थी 1/2 रेज़ टू द पावर 1 इंटू लेंथ ऑफ I1। I3 की लेंथ क्या थी? I3 की लेंथ थी 1/2 रेज़ टू द पावर 3 - 1 इंटू लेंथ ऑफ I1। बढ़िया। I4 की लेंथ क्या थी?
1/2⁴ माइनस 1 इंटू लेंथ ऑफ I1, तो IN की लेंथ क्या होगी 1/2⁴n माइनस 1 इंटू लेंथ ऑफ I1, यही होगी बिल्कुल। अब लेंथ ऑफ I1 क्या है, लेंथ ऑफ I1 एक कांस्टेंट क्वांटिटी ही तो है B1 माइनस A1, तो क्या बोलेंगे हम एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या ये लेंथ 0 की तरफ टेंड करेगी बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, डायरेक्टली बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मेरी जो आएगी an की वो 0 आएगी, ठीक है। अब आगे क्या करो, हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है कि मैंने जो अपने आयंस कंस्ट्रक्ट किए हैं वो इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए हैं कि मेरे सारे के सारे आयंस में मेरी सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स रहते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ कि सारे के सारे आयंस जो हैं कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स ऑफ AN, हर एक n के लिए, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म्स वहाँ वहाँ एक सब सीक्वेंस, तो इसका मतलब मुझे एक सब सीक्वेंस मिल गई मेरी सीक्वेंस की जो सारे के सारे आयंस में कंटेन्ड है, एक आयन में कंटेन्ड है। इसका मतलब क्या है कि AN के एक सीक्वेंस मिली मुझे जो कि जिसके टर्म्स IK में बिलोंग करेंगे फॉर ऑल K बिलोंग्स टू नेचुरल्स, हर एक K के लिए, सही बात है। अब क्या बोल रही हूँ मैं उसके आगे मैं क्या बोल रही हूँ, उसके आगे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ, अब मैं कुछ इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मैं क्या इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास एक इंटरवल की सीक्वेंस है, नेस्टेड इंटरवल की सीक्वेंस है, ठीक है। नेस्टेड क्यों बोल रही हूँ मैं, नेस्टेड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो एक के अंदर एक कंटेन है, एक नेस्ट बना रहे हैं, घोंसला। अब उसके बाद वही कुछ नहीं है काफ़ी, उसके बाद मेरे पास वो सारे के सारे जो इंटरवल्स हैं वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड हैं। क्लियरली सारे के सारे इंटरवल क्लोज एंड बाउंडेड है। क्यों, I1 क्या था, I1 वॉज क्लोज्ड A1, B1, I2 क्या था, क्लोज्ड A2, B2 एंड सो फोर्थ, सारे के सारे क्लोज एंड बाउंड इंटरवल है। फर्दर इनकी जो लेंथ है वो 0 की तरफ टेंड कर रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी अगेन क्या होती है, नेस्टेड इंटरवल्स, केंटर्स थ्योरम ऑन नेस्टेड इंटरवल्स क्या बोलती है, वो बोलती है कि अगर मेरे पास कोई एक ऐसी सीक्वेंस होती है, नेस्टेड सीक्वेंस होती है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल्स की, कैसी कि जिनकी लेंथ 0 की तरफ टेंड कर रही होती है एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसके इंटरसेक्शन में मुझे एक यूनिक पॉइंट मिलता है। तो मेरे पास क्या आ गया, मुझे एक अल्फा मिल गया जो कि कहाँ आ रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ INs में फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल्स। अल्फा मेरा हर एक IN में है, तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन में तो हर एक IK में भी होगा, हाँ जी हर एक IK में भी होगा, बढ़िया बात है। अल्फा मेरा हर एक IK में है, और IK में क्या था, IK में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स भी थे। अब इससे मैं क्या बोल सकती हूँ, एज K विल टेंड टू इन्फिनिटी, मेरी सीक्वेंस IK जो है, IK की लेंथ 0 की तरफ टेंड कर रही है, और IK में मेरी सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स भी है और एक एलिमेंट अल्फा भी है। तो जैसे इंटरवल की लेंथ कम होती जाएगी, उसके बीच में जो भी एलिमेंट लाई कर रहे हैं वो भी, इनकी डिस्टेंस भी कम होती जाएगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देख भी सकते हो आप इंटरवल को बाइसेक्ट करोगे, फिर बाइसेक्ट करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, फिर करोगे, इंटरवल की लेंथ 0 की तरफ टेंड कर रही है, तो उसके बीच में जो एलिमेंट होंगे उनके बीच की डिस्टेंस भी 0 की तरफ टेंड करेगी, वही लिखा है। सो हमने क्या कंसीडर किया ANK माइनस अल्फा के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही रिप्रेजेंट करता है, हाँ जी डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ये किससे कम होगी, जो मेरे इंटरवल की लेंथ है AK माइनस 1 इंटू लेंथ ऑफ इंटरवल B1 माइनस A1। अब हमें पता है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन बाय आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। अगेन एक आपको ऐसा K मिलेगा, सही है, आपको ऐसा N0 मिलेगा। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. अब आर्किमीडियन प्रॉपर्टी क्या है, लिख देती हूँ मैं। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी
स्टेट्स कि फॉर एवरी एप्साइलन एक ऐसा मुझे नेचुरल नंबर मिलता है एन नॉट सच दैट 1/n इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। अब मुझे पता है क्योंकि 2 रेज टू द पावर n -1 बोल दो, ये जो होगा ये ग्रेटर देन होगा n से होगा अगर n आपका 2 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है 1/2 रेज टू द पावर n -1 विल बी लेस देन 1/n एंड दिस इज लेस देन एप्साइलन बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो बस वही ये लेस देन एप्साइलन हो गया। मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया कि नो मैटर जो मैं एप्साइलन चूज़ करना चाहूँ मैं कर सकती हूँ, पॉजिटिव एप्साइलन, मुझे एक ऐसा एन नॉट मिल ही जाएगा सच दैट मॉडुलस ऑफ ए एन के माइनस अल्फा इज लेस देन 1/2 रेज टू द पावर k -1 इंटू b1 माइनस a1 विच इज़ लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। तो इसका क्या मतलब हो गया कि मेरी जो a_n_k है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, वो अल्फ़ा पे कन्वर्ज कर रही है, यानी कि लिमिट ऑफ an इज़ कमिंग टू बी अल्फ़ा। क्या हो गया मेरे पास एक सब सीक्वेंस an_k क्या थी, एक सब सीक्वेंस थी मेरी बाउंडेड सीक्वेंस की जिसके पास लिमिट है। मैंने प्रूफ कर दिया कि अगर मेरी सीक्वेंस कोई भी बाउंडेड होगी उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिलेगी ही मिलेगी। तो ये था बोल्ज़नो-वेस्टेस थ्योरम। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्या करना है बस एक सीक्वेंस है, बाउंडेड सीक्वेंस है, उसके बाउंड्स लेने हैं और उन बाउंड्स के करस्पॉन्डिंग क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल करना है, उसे बाइसेक्ट करते 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 जाना है और फिर बाद में नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी लगा देनी है, केंटर्स थ्योरम लगा देनी है। सही है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।